बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बर्ड्स पाई यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो भी हमारे काले तितर के बारे में होगी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको काले तितर की बुलाई के हिसाब से खुराक बताऊँगा कि आपका तितर अगर 9 से 10 आवाज़ें लगा रहा है तो फिर आपको क्या खुराक खिलानी चाहिए कि वो उसी तरह से बुलाई जो है वो करता रहे। और अगर आपका तितर जो है वो 4 से 5 आवाज़ें लगाता है यानी कि नॉर्मल बोलता है तो फिर क्या खुराक देनी चाहिए। और अगर आपका तितर बिल्कुल बोलते ही नहीं है, 1 या 2 आवाज़ें लगाता है तो फिर आप उसको क्या कौन सी खुराक देंगे वो 7-8 आवाज़ें 9 आवाज़ें जो है वो लगाए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम वीडियो है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो दोस्त हमारे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बनी हुई बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी और बआसानी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका तितर जो है वो 9 से 10 आवाज़ें लगा रहा है, 1 मिनट के अंदर 8-9 आवाज़ें लगा रहा है, तो वो तितर तकरीबन बुलाई के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट तस्वर किया जाता है। बुलाई के हिसाब से बिल्कुल अच्छा तस्वर किया जाता है कि ये तितर जो है वो बिल्कुल टॉप क्लास का एक स्पीडर तितर है जो 9 से 10 आवाज़ें या 8 आवाज़ें लगाता है। तो जिन दोस्तों की तितर जो है वो 8-9 आवाज़ें लगाते हैं तो उनको तो खुश होना चाहिए, फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं है उनको। और अगर वो चाहते हैं कि उनका तितर जो है वो इसी तरह बोलता रहे तो आपने अपने तितर को क्या खिलाना है दोस्तों, आपने क्या करना है, सिर्फ आपने 5 जो है वो बादाम ले लेने हैं। तो उनका आपने 5 का छिलका उतार के उनको भिगो के रख देना है सुबह के टाइम। तो भिगो के रख देना है, फिर आपने शाम को जो है उसको जो है वो निकाल लेना। छिलका आपने पहले ही उतारा हुआ होगा, अगर पहले नहीं उतारा तो बाद में उतार दें भिगोने के बाद। तो छिलका उतार के आपने बिल्कुल उसको बारीक बारीक काट लेना है। ये काट काट के आपका तितर अगर कटे हुए नहीं खा सकता तो आपने पीस के उसको बिल्कुल बारीक पाउडर नुमा बना के उसकी गोलियाँ बना के वो आपने रोज़ाना शाम को अपने तितर को खिलानी है। 5 बादाम सिर्फ आपने लेने हैं। तो इस तरह अगर यही सिर्फ आपने खिलाना है, उसके साथ साथ आप रूटीन के हिसाब से जो खुराक तितर को खिला रहे हैं वही खिलाते रहें। सिर्फ आपने ये 5 बादाम उसको डेली खिलाने हैं तो इंशाल्लाह आपके तितर की जो आवाज़ें लगा रहा है उसी स्पीड से वो आवाज़ें लगाता रहेगा, उसमें कमी वगैरह नहीं आएगी। तो दोस्तों, दूसरा नुस्खा जो है, जो अगर आपका तितर जो है वो 4 से 5 आवाज़ें लगा रहा है यानी कि नॉर्मल आवाज़ें लगा रहा है तो फिर आपने उसको क्या देना है दोस्तों कि आपके तितर जो है वो 8-9 आवाज़ें लगाना शुरू कर दे। 8 उसकी आवाज़ों की स्पीड जो है वो 8 से 9 तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, उसके लिए भी आपने क्या करना है, आपने 5 अदद जो है वो बादाम ले लेने हैं, उनको आपने भिगो के रख देना है। उसके साथ साथ आपने जो है वो चारों मगज़ ले लेने हैं चुटकी भर, वो भी आपने भिगो के रख देना है। शाम को आपने क्या करना है, बादाम और वो दोनों चीज़ें पानी से निकाल के बादाम को भी आपने पीस लेना है और चारों मगज़ को भी पीस लेना है, उसको मिक्स कर लेना है। जो पाउडर बनेगा उसकी भी आपने गोलियां बना के अपने तितर को जो है वो रोज़ाना शाम को खिलानी है। तो इंशाल्लाह अगर आपका तितर जो है वो 4 से 5 आवाज़ें लगाता है तो ये नुस्खा अगर आप 1 हफ़्ता 10 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपके तितर की जो है बुलाई के अंदर काफ़ी आपको बेहतरीन नज़र आएगी। तो ये नुस्खा जिनका तितर 4 से 5 आवाज़ें लगाते हैं उनके लिए है। दोस्तों, जो तीसरा नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपका तितर बिल्कुल ही कम बोलता है यानी कि अगर 1 आवाज़ लगाता है या 2 आवाज़ें लगाता है या बिल्कुल बोलता ही नहीं है तो उसके लिए दोस्तों आपने कोई नुस्खा नहीं इस्तेमाल करना। उसके लिए आपने मिक्स एक खुराक इस्तेमाल करनी है। उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है वो बाजरा ले लेना है, बारीक बाजरा। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपने बादाम ले लेने हैं। उसके बाद आपने चारों मगज़ ले लेने हैं। उसके बाद आपने दोस्तों तेल ले लेना है, जो सफ़ेद तेल होते हैं। और उसके अलावा आपने दोस्तों क्या करना है, जो सब्ज़ इलायची होती है वो आपने ले लेनी है। और उसके अलावा दोस्तों आपने बस यही चीज़ें आपने ले लेनी है। दोबारा बता दो दोस्तों, बारीक बाजरा, बादाम, चारों मगज़ और जो सफ़ेद तिल होते हैं वो, और छोटी इलायची। दोस्तों, ये चीज़ें आपने ले लेनी है। आपने जो है बाजरे को अलग कर लेना। बाकी जो 4 चीज़ें होंगी दोस्तों, आपने बादाम जो है वो भिगो के रख देने हैं
और चारों मगज़ भी भिगो के रख देने हैं। उसके अलावा जो आपके पास चीज़ें होंगी, जो सफ़ेद तिल होंगे और छोटी इलायची होगी, इसके साथ दोस्तों ना आपने थोड़ी सी तबशीर भी ले लेनी है। वो आपको पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। वो आपने एक माचिस की तीली ले लेनी है, उसको उसमें डबोएंगे ना, जितनी तीली के साथ लग जाएगी वो आपने ले लेनी है। तो शाम को ये बादाम और चारों मगज़ भी निकाल लेने हैं। सबको आपने बिल्कुल बारीक बारीक पीस के पाउडर बना लेना है। तो वो पाउडर बना के उसकी आपने छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। तो आपने इतनी इतनी मकदार में चीज़ लेनी है, चाह के 5 से 6 गोलियां बनी जो आपका तितर जो है रोज़ाना की रोज़ाना खा जाए। आपने रखनी बिल्कुल नहीं है। आपने जो है डेली नई ताज़ा खुराक जो है, ये ताज़ा खुराक बना के उसको खिलानी है। तो गोलियां बना के बाद आपने तितर को खिलाए तो इंशाल्लाह आपके तितर जो है वो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसकी बुलाई के अंदर काफ़ी जो है वो बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आप ये लगातार नुस्खा उसको 2 माह तक इस्तेमाल करते रहें तो इंशाल्लाह आपका तितर भी जो है वो 8 से 9 आवाज़ें लगाना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको तितर की बुलाई के लिए जो है वो 3 नुस्खे बताए, जिनको आप इस्तेमाल करते हुए आप अपने तितर की बुलाई के हिसाब से आप देखें कि आपका तितर जो है वो नॉर्मल रूटीन में कितनी आवाज़ें लगा रहा है। उस हिसाब से आप ये नुस्खे इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको इन नुस्खों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।